हेलो एवरीवन। तो आज हम बीएनएसएस की एक लेक्चर सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं और उसमें हमारी जो पहली वीडियो होगी वो इंट्रोडक्शन से रिलेटेड होगी। बोल सकते हैं आप, इसमें आपको बेसिक इंफॉर्मेशन पता चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। इसके जब आप ये बैरेक्ट उठाते हैं बीएनएसएस का, तो आपको जो कवर पेज है उसमें ही लिखा मिलता है एक्ट नंबर 46 ऑफ 2023, कुछ इस तरीके से। तो ये क्या होता है, ऐसा क्यों लिखा रहता है, काफ़ी सारे लोगों को ये कंफ्यूजन रहती है। तो एक्ट नंबर क्या होता है, तो क्या होता है ना, एक ईयर में ना बहुत सारे एक्ट बन के पास होते हैं और उनको नंबर दे दिए जाते हैं 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके। तो 2023 में भी बहुत सारे एक्ट बन के पास हुए थे और जो बीएनएसएस है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो पास हुई थी, वो 46 नंबर का हमारा एक्ट है। इसलिए इसका एक्ट नंबर क्या है, 46। इसलिए जो बैरेक्ट है उसमें कुछ ऐसा आपको देखने के लिए मिलता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है कि बीएनएसएस का जो एक्ट नंबर है वो 46 है। उसके बाद हम बेसिक डिटेल स्टार्ट करेंगे। इंट्रोडक्शन में क्या क्या होंगी, ये बहुत ही बेसिक और इम्पॉर्टेंट है। अगर आप कोई भी आंसर राइट कर रहे हो तो आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए और सेमेस्टर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इंट्रोडक्शन में जो पहला पॉइंट है वो है प्रोसीजरल लॉ। तो ये प्रोसीजरल लॉ क्या होता है, और जो हमारी बीएनएसएस है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, वो एक प्रोसीजरल लॉ है। तो लॉ जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। पहले होते हैं हमारे सब्सटेंटिव लॉ और दूसरे होते हैं हमारे प्रोसीजरल लॉ। अब सब्सटेंटिव लॉ कौन से होते हैं और प्रोसीजरल लॉ कौन से होते हैं। तो सब्सटेंटिव लॉ वो सारे लॉज होते हैं जिनमें आपको बताया जाता है कि ऑफेंस की डेफिनेशन क्या होगी और उसके लिए पनिशमेंट कितना दिया जाएगा। और उसके बाद जो प्रोसीजरल लॉ रहते हैं उनमें ये बताया जाता है कि जैसे आपको 3 इयर्स का किसी ऑफेंस के लिए पनिशमेंट दिया जाना है, तो फिर जब क्या होता है, हमको अक्यूज को अरेस्ट करना होता है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। एक प्रोसीजर पूरा चाहिए पड़ता है कि कैसे अरेस्ट होगा, कैसे क्या होगा। तो इन सारी चीज़ों के लिए सब्सटेंटिव लॉ के इम्प्लीमेंटेशन के लिए ही हमें ज़रूरत पड़ती है प्रोसीजरल लॉ की। पहले हमारी आईपीसी थी और उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए हम सहारा लेते थे सीआरपीसी का, और अब भारतीय न्याय संहिता, उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमें चाहिए पड़ती है बीएनएसएस, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। इसमें क्योंकि प्रोसेस बताई जाती है कि क्या प्रोसेस होगी प्रोसीजरल लॉ में, इसमें आपको क्या बताया जाता है, प्रोसेस। यहाँ पे आपको प्रोसेस पता चल जाएगी। और उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है कि बीएनएसएस ने कौन से एक्ट को रिपीट किया था, तो सीआरपीसी 1973, ये दूसरा पॉइंट है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वैसे ये सबको ही याद है, अभी हुआ था। और सीआरपीसी और बीएनएसएस दोनों का ही ऑब्जेक्ट क्या था, तो इन दोनों का ऑब्जेक्ट ये था कि जो जब सीआरपीसी लाई गई थी तो ये ऑब्जेक्ट था कि एक ऐसा प्रोसीजरल लॉ लाया जो है कि वो पूरी कंट्री में यूनिफॉर्मली अप्लाई हो और पूरा प्रोसेस कंट्री में सेम हो। तो एक एक्ट लाया जो कंसोलिडेट करे जो प्रीवियसली एक्ट चल रहे थे उससे पहले, और उनको अमेंड करे अगर उससे पहले कोई थे। ऐसा ही बीएनएसएस ने हुआ। बीएनएसएस ने किसको अमेंड कर दिया है, सीआरपीसी को। अगर अमेंड कर काफ़ी सारे प्रोविजन वही हैं, लेकिन इसने इसको पूरा रिपील कर दिया है। उसके बाद हम देखते हैं एक्ट नंबर, ये हम पहले ही समझ चुके हैं, एक्ट नंबर 46 है बीएनएसएस का। 46 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद जो टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स हैं बीएनएसएस में वो कितने हैं, 38 चैप्टर्स दिए गए हैं। टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स 38। और उसके बाद जो 38 चैप्टर्स हैं उनको कितने सेक्शंस में डिवाइड किया गया है, 531 सेक्शंस में उनको डिवाइड कर दिया गया है। और उसके बाद जो लास्ट में बहुत ही इम्पॉर्टेंट 2 डेट दी गई हैं, इनको आप याद रखिएगा, एनैक्टमेंट डेट एंड इन्फोर्समेंट डेट। एनैक्टमेंट डेट है 25 दिसंबर 2023 और जो इन्फोर्समेंट डेट है वो 1 जुलाई 2024। अब हम समझेंगे एनैक्टमेंट डेट और इन्फोर्समेंट डेट के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो इनैक्टमेंट डेट वो डेट होती है जब प्रेसिडेंट किसी एक्ट में अपने सिग्नेचर कर देते हैं और अपना असेंट दे देते हैं।
और इन्फोर्समेंट डेट वो डेट होती है जब वो इम्प्लीमेंट हो जाता है। क्या हुआ, जब हमारी बीएनएसएस बन के तैयार हो गई 25 दिसंबर 2023 को प्रेसिडेंट की सिग्नेचर हो गए उन पे, लेकिन उसके बाद भी इसका इम्प्लीमेंटेशन इंडिया में नहीं हुआ, सीआरपीसी को ही इम्प्लीमेंट करके रखा गया। और उसके बाद जो इन्फोर्समेंट डेट थी वो 1 जुलाई 2024 थी।